नमस्कार बच्चों। जैसा मैंने आपसे वादा किया था वैसे ही कहानी लेकर आपके सामने आई हूँ। एक बार फिर प्रार्थना करूँगी, यदि आपको कहानी पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर अवश्य करें। जब भी मैं आपसे डॉक्टर डबास के किसी मैसेज के बारे में बात करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे ऐसा महसूस होता है कि जैसे एक साथ दो अध्यापकों के विचार आप तक पहुँच रहे हैं। पिछली बार बात शुरू हुई थी कि डॉक्टर डबास ने कहा था कि हम कम खाएं, अच्छा खाएं, यानी पौष्टिक खाएं और ईमानदारी का खाएं तो हम कम बीमार पड़ते हैं, यानी हमारी मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। आज इन सब में से एक विचार, ईमानदारी का खाएं, उसको ले रही हूँ और उससे ही जुड़ी हुई एक घटना जो मेरी मम्मी ने मुझे अपने जीवन में सुनाई थी और उसका विश्वास कहीं मुझ में आज भी है, क्योंकि मैंने इसे कई बार आजमाया है। वही कहानी आज आपको सुनाने जा रही हूँ। आज यह घटना जो कि मेरी मम्मी की शादी के कुछ समय के बाद की है, वह बता रही हूँ। आप समझ सकते हैं आज से कितने, इट्स बैक 70 years बैक, इतनी पुरानी कहानी मैं आपको सुना रही हूँ। मम्मी की शादी के कुछ समय बाद गणतंत्र दिवस आ गया तो परिवार में सबने सोचा, भाई नई नवेली दुल्हन है तो दिल्ली की परेड तो अवश्य दिखाई जाए। बस फिर क्या था, कार्यक्रम बन गया और सभी गणतंत्र दिवस की परेड देखने चल पड़े। घर में सिर्फ दादी जी और सबसे छोटे चाचा जी किसी कारणवश रह गए। सभी परिवार वालों ने टैक्सी स्टैंड से टैक्सी पकड़ी और सब चल दिए। भाई, पहली बार नई नवेली दुल्हन को घर से बाहर निकाला गया था तो वाजिब है कि सबसे सुंदर कपड़े, अच्छे गहनों में सजा कर बाहर लेकर जाएंगे। वैसे ही उस समय सड़कों में बहुत ज़्यादा कोई ऐसी, मतलब जैसे आज क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं, वैसी तो होती नहीं थी। शायद इसलिए भी गहने पहनने में कमी नहीं की गई होगी, वरना आज तो जब हम बाहर निकलते हैं हम ऐसा सोच ही नहीं सकते कि हम इतने गहनों से लथपथ के बाहर निकलें। चलो जी, जैसे ही सारा परिवार परेड ग्राउंड में पहुंचा तो अचानक बुआ जी की नज़र मम्मी के कान पर पड़ी और उन्होंने घबरा कर बोला, भाभी जी आपका कान का झुमका नहीं है। बस फिर क्या था, सारा परिवार घबरा गया और एक तरह से तो सबकी नज़रें मम्मी को ऐसे घूर रही थी जैसे कि इतनी महंगी चीज़ का ध्यान भी नहीं रखा गया, जैसे एक कसूरवार को देखा जाता है। और मम्मी की जान तो जैसे हलक में अटक गई। पापा की नज़रें, पापा की नाराज़गी, पहली बार घर से निकलने पर ऐसी घटना का घटित होना दुर्भाग्य नहीं तो और क्या कहा जाएगा। अब क्योंकि छोटे चाचा जी और दादाजी घर पर ही थे तो उनके दोस्त के घर किसी तरह से जानकारी पहुंचाई गई और साथ में चेतावनी दी गई कि दादी जी को ना बताया जाए, क्योंकि दादी जी तो ये बात बर्दाश्त कर ही नहीं पाएंगी। छोटे चाचा जी चुपचाप टैक्सी स्टैंड पर गए दोबारा से और वहाँ झुमका ढूंढने के लिए लग गए। और बाकी परिवार परेड ग्राउंड में बैठ तो गया, लेकिन सभी का मन परेशानी की हालत में सिर्फ झुमके के विषय में सोच रहा था। लेकिन इस सारे परिप्रेक्ष्य में एक व्यक्ति जिसे पूरा विश्वास था कि यह नुकसान नहीं हो सकता, वह थे बुआ जी। और वह बार बार एक ही बात कह रहे थे, भाभी जी परेशान मत होना, झुमका मिल जाएगा, हमारे बाबूजी की बड़ी मेहनत की कमाई है।
उनके इतना कहने से भी किसी को कोई तसल्ली नहीं मिल रही थी, क्योंकि इतना महंगा झुमका खो गया था और यह बात माताजी पिताजी को कैसे बताई जाए और उसका प्रभाव क्या होने वाला है, ये सोचकर भी सब अंदर ही अंदर सहमे हुए थे। परेड ग्राउंड में बैठकर भी परेड तो किसी ने क्या ही देखनी थी, लेकिन जल्दी घर भी नहीं जा सकते थे, क्योंकि दादी जी को क्या बोलेंगे कि क्या हुआ, जल्दी क्यों लौट आए। तो बैठना तो पड़ेगा ही और समय पर ही घर लौटना होगा। वहीं दूसरी तरफ चाचा जी टैक्सी स्टैंड पर खड़े होकर बार बार अपने जूतों से मिट्टी इधर उधर कर झुमका ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें ऐसा करते देख कई ड्राइवर उनके पास आए और पूछने लगे, भाई साहब, क्या आपका कुछ खो गया है? पर बेचारे चाचा जी किसी को कैसे बताते कि वह इतनी महंगी चीज़ ढूंढ रहे हैं, क्योंकि अगर किसी और को वह चीज़ दिख जाएगी तो वह क्यों छोड़ेगा उसे। चाचा जी सबके सवालों से बचते रहे और कहते रहे, नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही घूम रहा हूँ, मेरा तो कुछ नहीं खोया। सारे टैक्सी स्टैंड की मिट्टी को छानने के बाद आखिर चाचा जी थक गए और घर लौटने के लिए मुड़े। जैसे ही वह मुड़े, उन्हें अपने पाँव के नीचे कुछ अटकता हुआ महसूस हुआ और जैसे ही उनने अपना पाँव उठाकर देखा तो नीचे झुमका पड़ा था। समय काफ़ी हो चुका था। चाचा जी वहीं टैक्सी स्टैंड पर ही सबका इंतज़ार करने लगे। समय के अनुसार सब वापस पहुंच गए। आखिर घर तो वापस आना ही था और चाचा जी को वहां खड़े देखकर सबकी आंखों में केवल एक प्रश्न था, क्या मिला? चाचा जी हंसते हुए सबसे बोले, कितनी देर लगा दी, चलो माता जी खाना बनाकर कब से इंतज़ार कर रहे हैं। बस उनका इतना कहना था कि भुआ जी ने फिर से कहा, देखा भाभी जी, मैंने कहा था ना कि हमारे बाबूजी की बड़ी मेहनत की कमाई है, आपका झुमका कहीं नहीं जाएगा। सही बात है, ईमानदारी से कमाए हुए, मेहनत से कमाए हुए पैसों का झुमका आ ही गया। जब मैंने मम्मी से बात सुनी तो पहले तो ऐसी घटनाएं केवल कहानी ही प्रतीत होती हैं, लेकिन फिर कुछ घटनाएं मेरे साथ हुई। तब मुझे समझ में आया कि वास्तव में मेहनत की कमाई कहीं नहीं जाती, वह आपके पास लौट कर आती है। मैंने ना जाने अपने पैसे गुमने का कितनी बार शोर मचाया होगा, लेकिन हर बार यहाँ तो वह किसी और स्थान पर पड़े हुए मिल जाते हैं या फिर मुझे ये याद आ जाता है कि मैंने उन्हें कहाँ खर्च किया था। ऐसा नहीं है कि जिनका नुकसान हो जाता है उनके मेहनत के पैसे नहीं होते हैं। हाँ, बस यह समय उस पैसे का किसी और के द्वारा मिलने का होता है, क्योंकि आप हमेशा देखेंगे जब भी आपका कोई नुकसान करता है, दूसरी तरफ से कोई और आपकी सहायता के लिए आ जाता है। यही सृष्टि का नियम है। लेकिन ईमानदारी और मेहनत का कहीं कोई स्थानापन्न नहीं है, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। वर्तमान में लोग मेहनती और ईमानदार लोगों को मूर्ख भी समझते हैं और कहते भी हैं कि इनको समय के अनुसार चलना नहीं आता, अवसरों का उपयोग करना नहीं आता। कभी अगर आप ऐसे व्यक्तियों के जीवन में झांकें तो देखेंगे पैसा तो बहुत होता है, परंतु वह किसी के काम नहीं आता, व्यर्थ जा रहा होता है। जबकि ईमानदारी का पैसा प्यार, रिश्ते, दोस्ती लेकर आता है। अब चुनाव आपको करना है। हम क्या चाहते हैं, ईमानदारी का पैसा या ज़्यादा पैसा?
निर्णय तो आखिर आप ही लेंगे ना, है ना? धन्यवाद।